हिमालय के घने जंगल के बीच एक पुराना फार्म हाउस खड़ा था। हर रात वहाँ एक औरत काली साड़ी में शांत बैठकर हर कदम, हर सांस पर नज़र रखती थी। क्या वह सिर्फ एक भ्रम था या उससे भी कुछ डरावना? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव और लेकर आ चुका हूँ डर से भरी अंजलि की कहानी। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। हिमालय के घने पाइन के जंगलों के बीच एक पुराना फार्म हाउस खड़ा था। अंजलि अपने पति की एक्सीडेंटल मौत के बाद यहाँ शिफ्ट हुई थी, अपनी 12 साल की बेटी मीरा और 10 साल का बेटा आरव के साथ। शहर के शोर शराबे से दूर और जंगल की ठंडी हवा और अजीब सी शांति के बीच सालों से खड़ा था यह फार्म हाउस। आवाज़ के नाम पर केवल पक्षी की चहचहाहट और हिलते पेड़ ही थे। फार्म हाउस काफ़ी पुराना था, लेकिन बनावट ठीक थी। पत्थर से बनी दीवारें आज भी मजबूती से खड़ी थी। लकड़ी के पिलर थोड़े से कमज़ोर लग रहे थे, पर फार्म हाउस का भार संभाले आज भी खड़े थे। फर्श में दरारें आ चुकी थी। पुराने फर्नीचर में आज भी उस ज़माने की महक थी। अंजलि को शुरुआत में यह जगह बहुत पसंद आई, शांति और सुकून देने वाली। लेकिन बच्चों की प्रतिक्रिया काफ़ी अजीब थी। मीरा तो जगह देख काफ़ी खुश थी, वहीं आरव थोड़ा चुप और सतर्क था। फार्म हाउस के पास की वस्तुओं की हर परछाई को बड़ा ध्यान से देखता और कभी कभी डरते डरते मम्मी के पास आ जाता। फार्म हाउस में अंजलि की पहली रात थी। फार्म हाउस में रोशनी काफ़ी मंद थी और हवा की आवाज़ काफ़ी साफ सुनाई दे रही थी। शहर के शोर शराबे वाली जगह से जंगल की एकदम शांति भरे माहौल में अंजलि को काफ़ी अजीब लग रहा था। अंजलि ने बच्चों को बिस्तर पर सुलाकर खुद लिविंग रूम में किताब पढ़ते पढ़ते बैठ गई। तभी दूर से एक धीमी आवाज़ में किसी ने अंजलि का नाम पुकारा। उसने टॉर्च ऑन की और पूरे घर को देखने लगी, पर अंजलि को कुछ नहीं मिला। दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, लेकिन अंजलि ने अपने मन को समझाया कि शायद हवा का झोंका या किसी जानवर की आवाज़ होगी। मीरा भी कमरे से झांक रही थी। तभी मीरा बोली, मम्मी आप ठीक हो ना? अंजलि ने डर को छुपाते हुए और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बेटा, बस हवा का झोंका था। एक रात की बात है। मीरा डरते हुए बोली, मम्मी मुझे लगता है वह औरत हमेशा मुझे देख रही है। यह सुनकर अंजलि ने सोचा, अधिक टीवी देखने की वजह से मीरा को डरावना भ्रम हो रहा है। फिर आरव भी अचानक चिल्लाया, मम्मी वह पीछे खड़ी है। आरव का चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अंजलि ने उन्हें शांत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंदर से एक अजीब सा डर और शक उसके मन में पनपने लगा और सोचने लगी, क्या सच में बच्चों की कल्पना थी या फिर कुछ और था जो वह समझ नहीं पा रही थी। अब अंजलि को खुद भी उस घर और उसकी अजीब सी शांति में कुछ गलत सा महसूस हो रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अंजलि ने महसूस किया कि फार्म हाउस में कुछ तो
असामान्य है। हर शाम जैसे ही सूरज ढलता और पहाड़ों पर हल्की धुंध छाने लगती, गार्डन में एक काली वेल के पास वही औरत फिर से दिखाई देने लगती। औरत कभी चुपचाप खड़ी रहती तो कभी बैठी रहती, लेकिन उसकी आंखें हमेशा अंजलि की ओर होती, जैसे वह उसे घूर रही हो। अगले दिन की बात है, जब बच्चे फार्म हाउस के गार्डन में खेल रहे थे, तभी मीरा और आरव ने एक अजीब सी बात को नोटिस किया। गार्डन में कुएं के पास एक औरत चुपचाप बैठी थी। वह बिल्कुल हिलडुल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था बहुत समय से वह औरत वहीं बैठी हो। मीरा ने उसकी तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, मम्मी देखो, वह आंटी वहाँ कब से बैठी हैं। अंजलि को वहाँ कोई औरत नहीं दिखी। अंजलि ने पहले तो सोचा और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद यह फैसला किया, शायद यह बच्चों की कल्पना है। जगह काफ़ी सूनी है, इस वजह से इनको भ्रम हुआ होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन ढला और शाम का हल्का अंधेरा छाया, अंजलि ने फिर से वही औरत को देखने की कोशिश करी। औरत उसको कहीं नहीं दिखी। ऐसा लग रहा था औरत हवा में अचानक गायब हो चुकी थी और गार्डन में फिर से वही खामोशी और शांति छा गई थी। फार्म हाउस अंजलि के लिए धीरे धीरे एक मानसिक भूल भुलैया बनता जा रहा था। पहले तो उसे लगता था कि यह सब बच्चों की कल्पना है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, बच्चों की अजीब अजीब हरकतें और भी तनाव पैदा करने लगी थी। बच्चे भी कई बार उस औरत को देख चुके थे। एक दिन मीरा डर की वजह से बड़बड़ाने लगी, मम्मी वह हमारी बात सुनती है और हमें देखती रहती है। मीरा की आवाज़ में एक अजीब सा डर था जो अंजलि के दिल को भी छू रहा था। आरव की रात अब और भी डरावनी हो चुकी थी। वह अक्सर आधी रात को अपने बिस्तर से अचानक उठकर कहता, मम्मी पीछे कोई है। उसकी आंखों में घबराहट साफ झलकती थी। अंजलि को अब समझ आने लगा था, यह सिर्फ बच्चों का डर नहीं, जो उनके आसपास छिपा हुआ था। धीरे धीरे अंजलि खुद भी अजीब अजीब सी चीज़ें महसूस करने लगी थी। कभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता तो कभी अचानक खुल जाता, जैसे कोई उनका ध्यान रख रहा हो। फर्श की लकड़ियाँ अक्सर चरमराने लगती थी, जैसे कोई भारी वस्तु उन पर घसीट रहा हो। कभी कभी ऐसा लगता बार बार कोई उनका नाम पुकार रहा हो। यह सब उसके मन में एक अजीब सा डर और उलझन पैदा कर रहे थे। क्या सिर्फ यह एक अंजलि की कल्पना थी, या फिर सच में कुछ ऐसा था जो वह समझ नहीं पा रही थी। एक रात की बात है, जब भारी धुंध छा गई थी और तेज़ हवाएं चलने लगी थी। अंजलि ने बच्चों को सुलाकर गार्डन में जाने का फैसला किया। वह चुपचाप घर से बाहर निकली, हाथ में एक टॉर्च की मदद से गार्डन में रोशनी फैलाई। तभी उसकी नज़र वहीं ठहर गई। वहाँ एक औरत एकदम शांत और स्थिर
उसी पुराने स्थान पर खड़ी थी। अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद पर नियंत्रित करा और धीरे धीरे उस औरत के पास गई और पूछा, तुम कौन हो? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। बस वह चुपचाप बिना कोई शब्द कहे हाथ से एक पुराने स्टोरेज रूम की ओर इशारा किया। अंजलि के मन में उथल पुथल मच गई। वह क्या संकेत दे रही? उस स्टोरेज रूम का क्या रहस्य था? अंजलि डर के बावजूद धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उस औरत के एक इशारे पर अंजलि आगे बढ़ने लगी। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर का नज़ारा बिल्कुल अलग था। गहरी अंधेरी शांति, पुराने चीज़ों में अजीब सी बदबू, फर्श पर बिखरे कागज़ जैसे किसी राज को छुपाए हुए थे। जैसे ही अंजलि ने अंदर कदम रखा, अचानक कुछ चीज़ें अपने आप हिलने लगी। एक पुरानी कुर्सी ज़मीन पर गिर पड़ी। तभी कमरे में हल्के स्वर में आवाज़ें गूंजने लगी, याद रखो, याद रखो। यह शब्द सीधे अंजलि के दिल में घुस गए। उसका दिमाग एक पल में फ्लैशबैक में चला गया। पति की दुखद मृत्यु, वह हादसा और उन गलतियों का बोझ जो वह अब तक अपने दिल में लिए फिर रही थी। हर एक घटना अब उसे व्यक्तिगत रूप से चुनौती दे रही थी। वह गार्डन की औरत अब केवल एक छाया नहीं थी, अंजलि की शर्मिंदगी और उसके डर का साक्षी बन चुकी थी। उसकी आंखों में छिपे हुए सवाल अब खुद उसे ही ढूंढना थे। एक दिन की बात है, मीरा रोते हुए अंजलि के पास आई और बोली, मम्मी, गार्डन में हम जब खेलते हैं तो वह औरत हमारा पीछा करती है। जैसे ही हम उसे देखें तो वह गायब हो जाती है। वही आरव एक रात चिल्लाया और बोला, मम्मी, वह मेरे पास आई थी, मैंने उसे देखा था। अंजलि को महसूस होने लगा था, हर कमरे, हर कोने में किसी की निगाह महसूस हो रही थी, जैसे कोई मौजूद हो। वह समझ नहीं पा रही थी, यह सिर्फ हमारा भ्रम है या सच में कुछ घटित हो रहा है। हर रात चिंता और भी गहरी होती जा रही थी। मौसम में धुंध, तेज हवा की सरसराहट, जंगल के दूर से आती हुई तेज आवाज़ें और बच्चों का डरना, ये सभी मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जिससे डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे कुछ बड़ी अनहोनी होने वाली है और दर्शक खुद इस डर को महसूस कर रहे थे। एक रात की बात है, अंजलि ने ठान लिया था, जो भी हमारे साथ हो रहा है उसकी सच्चाई का पता लगाएगी। रात होती है, अंजलि बगीचे में पहुंच जाती है। वहां अब भी औरत खड़ी थी। इस बार फिर औरत ने अपनी उंगली से फार्म हाउस के उसी पुराने स्टोरेज रूम की ओर इशारा किया। अंजलि ने हिम्मत जुटाई और बच्चों के साथ साथ उस कमरे की ओर आगे बढ़ी। कमरे के अंदर का माहौल अचानक बदल गया। कुछ वस्तुएं अपने आप हिलने लगी, कुर्सियां जोरों से गिरने लगी, हवा में
कई तरह की आवाज़ें बढ़ने लगी। अंजलि का दिल काफ़ी तेज़ धड़क रहा था। तभी उसी औरत के चेहरे का डरावना रूप सबके सामने आ गया। चेहरा काफ़ी अजीब था, लेकिन पहचाना पहचाना लग रहा था। ऐसा लग रहा था अंजलि ने कहीं ना कहीं उसे देखा हो। अंजलि ने ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि उसकी अपनी छुपी हुई गलती का प्रकट रूप था, जो उसके बच्चों के सामने आ चुका था। यह गहरी चिंता और पछतावा था जो अंजलि के दिल में वर्षों से छुपा हुआ था। वह डर के रूप में बाहर आ चुका था। अंजलि, मीरा और आरव गार्डन में खड़े थे। सामने वही औरत खड़ी थी और उसकी मौजूदगी इतनी गहरी थी, तीनों की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। समय जैसे थम सा गया हो। हर पल भारी और तीव्र महसूस हो रहा था। औरत ने अपना चेहरा दिखाया, लेकिन औरत का चेहरा आज कुछ अलग था। अंजलि ने गौर से देखा तो अंजलि को उस औरत में अपने पति की परछाई दिख रही थी और उसकी आंखों में पीड़ा साफ साफ झलक रही थी। तुमने मेरे साथ और अपने बच्चों के साथ किया है, उसका सामना करो। यह शब्द चारों तरफ गूंजने लगे, लेकिन धीरे धीरे वह तीखे और गहरे होते गए, मानो अंजलि के दिल में दबे हुए डर को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हों। अंजलि को अपने अतीत का सामना करना पड़ रहा था। उसकी एक लापरवाही की वजह से पति की मौत वह हादसा थी जिसकी वजह से उसके और उसके बच्चों की ज़िंदगी पलट गई। सब कुछ उसके सामने एक फिल्म के पर्दे जैसा दिख रहा था। हर याद, हर पछतावा उसके सामने जीवित हो उठा। अंजलि को महसूस हुआ कि यह केवल एक सज़ा नहीं, बल्कि एक गहरा सबक था। वह सबक जिसे उसने जानबूझकर नज़रअंदाज किया था। अब वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। जो हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जो भी हुआ अनजाने में हुआ था, पर उस गलती का गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। बच्चों ने अपनी माँ की सच्चाई के साथ इस पल को स्वीकार किया और संभाला। मीरा ने धीरे से कहा, मम्मी, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चों के साथ होने से अंजलि को एक नया आत्मविश्वास मिला। अंजलि ने गहरी सांस ली और विश्वास के साथ कहा, मैं समझ गई। जो गलती मैंने की है, मैं उसे स्वीकार करती हूँ। अब मैं डर से नहीं, बल्कि सच्चाई से सामना करूँगी। अंजलि के इस फैसले के बाद सामने खड़ी वही औरत धीरे धीरे हवा में गायब होने लगी थी। फार्म हाउस में एक अचानक सी शांति छा गई। हवा की धुंध कम होने लगी थी। जंगल का सन्नाटा अब पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। अगली सुबह आसपास के गांव वाले आए। फार्म हाउस को शांतिपूर्ण पाया, लेकिन गार्डन के एक कोने में काली मिट्टी पर हल्के से निशान पड़े थे। एक हल्की सी याद। अंजलि को जो भी अनुभव हुआ वह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। अंजलि के लिए यह सबक था और वह एहसास कहीं न कहीं गहराई में
छुपा था और हर समय अंजलि के साथ रहेगा। अब अंजलि ने समझ लिया था मेरे परिवार के साथ यह एक नई शुरुआत है, लेकिन जिम्मेदार और गहरी सूझबूझ के साथ। अंजलि को पता था कुछ परछाई अब हमेशा मेरे साथ रहेगी और कठिन परिस्थिति से सामना करना सिखाती रहेगी और अपनी कमज़ोरी से लड़ने की ताकत देगी।